दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब ऑफिस की जिम्मेदारियां और दिल की भावनाएं एक साथ टकराने लगें तो क्या होता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं की भरपूर गहराई है। सबसे पहले, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस न हो। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। जैसा कि आप जानते हैं, अब अनु बन चुकी है राजनंदिनी साड़ी की हेड। जी हाँ, वही अनु जिसने पहले खुद को ऑफिस के लिए तैयार नहीं समझा था, अब वो पूरी जिम्मेदारी के साथ नए पद पर आ चुकी है। दूसरी तरफ गोपाल जी को भी एक बड़ा ऑफर मिलता है। आर्या पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र राजनंदिनी साड़ी के उस डिज़ाइन पर पड़ती है जो अप्पे ने उन्हें दी थी, तो वो तैयार हो जाते हैं और अनु की बात मान लेते हैं। इसी बीच आर्या खुद मीरा को मनाने के लिए जाने वाले हैं। जी हाँ, उसे वापस कंपनी में लाने के लिए। ये पल कहानी में एक नया मोड़ लेकर आता है। जैसे ही आर्या और अन्नू की बातचीत शुरू होती है, आप देखेंगे कि दोनों की भावनाएं कितनी जटिल हैं। अनु सच बताना चाहती है कि उसने आर्या को सीधे मैसेज नहीं किया था, बल्कि विपिन और सिमरन ने उसे बुलाया था। आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन अनु कहती है, सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं अब वो बात बोल दूंगी तो आप शायद आगे नहीं बता पाएंगे। मेरे लिए बोलना और मुश्किल हो जाएगा। आर्या थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम बताओ। अनु बताती है, सर मैं नई जॉब पकड़ने वाली हूँ। मेरे पापा ने ही साफ मना कर दिया कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूं, और वो नई कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको नहीं बुलाया था, आपको विपिन और सिमरन ने मैसेज किया था। आर्या कहते हैं, अनु मैं तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। अनु थोड़ी चिंता में पूछती है, सर आप कुछ कहने के लिए आए थे, क्या आप नहीं कहेंगे। आर्या मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अभी सही समय नहीं है। हो सकता है जब सही समय आए तो मुझे दोबारा मिलो और तब मैं अपनी बात कह दूंगा। इसी समय अनु सिमरन और विपिन के पास जाती है और उनसे गुस्सा करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। सिमरन गुस्से में वहां से चली जाती है। आर्या मीनवाइल अपनी माँ से मिलते हैं। उनकी माँ कहती हैं, पता है आर्या, आज मैं अप्पे से मिली और उन्होंने कहा कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। उसके आने के बाद हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आर्या अपने दिल की बात माँ को नहीं बता पाते कि वो जिसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे वो अब आना ही नहीं चाहती। अनु सिमरन को मनाने के लिए माफ़ी मांगती है। सिमरन कहती हैं, ठीक है, उठक बैठक कर, लेकिन मैं तब मानूंगी जब तू आर्या सर को फ़ोन करके बताएगी कि वो जो बात बताना चाहते थे वो क्या थी। अनु मान जाती है और आर्या से फ़ोन पर बात करती है। उसी समय गोपाल जी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि अनु किससे बात कर रही थी। अनु बताती हैं कि आर्या सर से। गोपाल जी कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अब बात नहीं करनी चाहिए। नई जगह तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लगेगा, पुरानी चीज़ों को भूलना बेहतर है। अब अनु इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। वो अपने आप से सवाल करती है कि उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है। तभी आर्या अंदर आते हैं और कहते हैं, 120 बिलियन। अनु हैरान होती है और मुस्कुराती है, अरे सर आप तो। फिर वही स्थिति आती है जब गोपाल जी पहले मना कर देते हैं कि अनु राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बने, लेकिन राजनंदिनी साड़ी को देखकर वो मान जाते हैं। अनु अब पूरी तरह तैयार होती है नए पद के लिए। दूसरी तरफ मीरा की जगह किसी और को हायर करने की कोशिश होती है, लेकिन आर्या साफ कहते हैं, मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। मीरा को मनाने के लिए आर्या उसके घर पहुंचते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या फिर से ऑफिस में दो तलवारें चलेंगी। क्या अनु और मीरा दोनों वापस आएंगी और फिर से मुकाबला होगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनु अब अपने काम में पूरी तरह से लग चुकी है। आर्या अपने भावनाओं को संभाल रहे हैं और मीरा को भी समझ आ रहा है कि उन्हें वापस लौटना ही होगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां ऑफिस की राजनीति, दिल की भावनाएं और जिम्मेदारियों की जद्दोजहद सभी साथ चल रही हैं। आर्या मीरा से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ, ऑफिस तुम्हारे बिना अधूरी है। मीरा चुप रहती हैं और सोचती हैं कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आर्या की गंभीरता और ईमानदारी उन्हें प्रभावित करती है। अनु मीनवाइल अपने इंटरव्यू में पूरी मेहनत और लगन दिखाती है। वो जानती है कि ये नया पद उसे और मजबूत बनाएगा। उसके आत्मविश्वास और पेशेवर क्षमता से टीम प्रभावित होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मीरा और आर्या की बातचीत धीरे धीरे गहराती जा रही है। अनु अपने काम में नई पद पर काम कर रही है, लेकिन उसके दिल में आर्या के प्रति भावनाएं अब भी जीवित हैं। आर्या मीरा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीरा धीरे धीरे समझती हैं कि आर्या केवल ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी सच्चाई दिखा रहे हैं। अनु अपने काम में पूरी तरह से लग चुकी है। वो जानती है कि सही समय आने पर वो अपनी भावनाएं आर्या से शेयर करेगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस में नई जिम्मेदारियों और पुरानी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। मीरा और आर्या की बातचीत
अनु की प्रोफेशनल यात्रा और टीम का काम सभी साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं तीनों मिलकर एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। क्या मीरा वापस आएंगी? क्या अनु अपने नए पद में सफल होंगी? और आर्या कब अपने दिल की बात कह पाएंगे? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही आप कहानी के अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं दोस्तों, आपको दिखेगा कि ऑफिस और दिल दोनों की परिस्थितियां और भी जटिल होती जा रही हैं। अनु अपने नए इंटरव्यू की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई है। वो हर सवाल का अभ्यास कर रही है और सोच रही है कि कैसे अपने जवाब पेश करने हैं। हर सवाल उसके लिए चुनौती है, लेकिन साथ ही वो जानती है कि ये अवसर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आर्या मीनवाइल मीरा के घर पहुंचे हैं। उन्होंने मीरा को मनाने के लिए हर संभव कोशिश की। मीरा, ऑफिस सिर्फ काम का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ। मीरा थोड़ी चौंक जाती हैं। ये पहला पल है जब वो महसूस करती हैं कि आर्या केवल ऑफिस की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल की भावनाओं को भी समझ रहे हैं। अनु मीनवाइल अपने इंटरव्यू में हर सवाल का आत्मविश्वास और समझदारी से जवाब देती है। वो जानती है कि ये नया पद उसके लिए जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरा है। उसके हर उत्तर से ये साफ होता है कि वो अपने नए रोल के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्या मीरा से कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मना कर दोगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि आखिरकार तुम समझोगी कि ये सब हमारे और ऑफिस दोनों के लिए ज़रूरी है। मीरा कुछ पल सोचती हैं, फिर कहती हैं, आर्या, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं सोचती हूं कि कैसे और कब वापस आना है। ऑफिस में गोपाल जी और टीम भी बदलाव महसूस कर रहे हैं। गोपाल जी अनु के प्रदर्शन को देखकर हैरान हैं। वो सोचते हैं कि इतनी जल्दी नई जॉब और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाली जा सकती है। गोपाल जी जानते हैं कि अनु में क्षमता है, लेकिन सही मार्गदर्शन की जरूरत है। अनु इंटरव्यू के दौरान पेशेवर तरीके से सवालों का जवाब देती है। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी उसकी आत्मविश्वास और समझदारी से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी आर्या और मीरा के बारे में सोचते हुए तेज हो रही हैं। आर्या मीनवाइल मीरा के मन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीरा के लिए पुराने प्रोजेक्ट्स और उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया, ताकि वो महसूस करे कि ऑफिस उनके बिना अधूरा है। मीरा धीरे धीरे महसूस करती हैं कि आर्या की गंभीरता और उनकी मेहनत उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अनु की प्रोफेशनल स्थिति भी मजबूत होती जा रही है। उसे राजनंदिनी साड़ी का हेड बनाया गया है। गोपाल जी और टीम अब उसके प्रति सम्मान और भरोसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अनु अब भी अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार नहीं है। वो जानती है कि सही समय आने पर ही वो आर्या से अपनी भावनाएं साझा कर पाएगी। मीरा और आर्या का रिश्ता धीरे धीरे ऑफिस और निजी जीवन दोनों में गहरा होता जा रहा है। मीरा समझती हैं कि आर्या सिर्फ ऑफिस का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल और भावनाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। आर्या की गंभीरता और धैर्य मीरा को प्रभावित करते हैं। इस बीच अनु अपने नए प्रोजेक्ट संभाल रही है। उसे टीम को मार्गदर्शन देना है और सभी विभागों के बीच संतुलन बनाना है। वो अपने अनुभव और क्षमता से ये काम कर रही है और धीरे धीरे सभी का भरोसा जीत रही है। आर्या मीरा के घर पर लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा सोचती है कि क्या वो वापस जाएं या नहीं। वो जानती है कि ऑफिस में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही आर्या की भावनाओं को भी समझती हैं। अनु मीनवाइल अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। उसके दिल में अब भी आर्या के प्रति भावनाएं हैं, लेकिन वो उन्हें अपने काम में व्यक्त नहीं कर रही। वो जानती है कि सही समय आने पर ही वो अपनी भावनाओं को साझा कर पाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस में नई जिम्मेदारियों, पुरानी यादों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मीरा और आर्या की बातचीत, अनु की प्रोफेशनल यात्रा और टीम का काम सब एक साथ आगे बढ़ता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं तीनों मिलकर एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। क्या मीरा वापस आएगी? क्या अनु अपने नए पद में सफल होगी? और आर्या कब अपनी दिल की बात कह पाएंगे? दोस्तों, इस कहानी में अभी और भी रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का मिश्रण होने वाला है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनु अब अपने नए पद पर काम कर रही है। उसके निर्णय और प्रोफेशनल क्षमता ने सभी का ध्यान खींचा है। गोपाल जी और टीम उसके प्रति सम्मान और भरोसा महसूस कर रहे हैं। आर्या मीरा को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। मीरा धीरे धीरे समझ रही है कि आर्या की गंभीरता केवल ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी है। अनु अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। वो जानती है कि सही समय आने पर ही वो अपनी भावनाएं आर्या से साझा कर पाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस और दिल दोनों की जटिल परिस्थितियों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
मीरा और आर्या की बातचीत, अनु की प्रोफेशनल यात्रा और टीम का काम सब एक साथ आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, ये कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं तीनों मिलकर एक नया रास्ता लेने वाले हैं। क्या मीरा वापस आएगी? क्या अनु अपने नए पद में सफल होगी? और आर्या कब अपने दिल की बात कह पाएंगे? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी में अगले हिस्से में और भी रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का मिश्रण होने वाला है।